यहाँ मम्मी कर रही हैं आज हरछठ माता की पूजा। ये जो हरछठ है ये लड़कों के लिए रखा जाता है व्रत हरछठ माता का। तो जिन माताओं के पुत्र होते हैं वही माताएं ये हरछठ माता का व्रत करती हैं और पूजा करते हैं हरछठ माता की। कांसे में विराजमान होती हैं हरछठ माता और उनको यहाँ पे खुले में ही उनकी पूजा करते हैं। वैसे पूजा करने की कई लोगों की अलग अलग विधियाँ होती हैं, पर जो हम लोग हैं एमपी वाले तो हम इसी तरीके से इनकी पूजा करते हैं। तो ये जो बगल में आप देख सकते हैं एक पतीला रखा हुआ है, उस पे पानी भरा हुआ है। उसका मतलब है कि यहाँ पे एक छोटा सा तालाब बना हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं बांस की टोकनी रखी हुई है, तो ये 7 टोकनी होती हैं एक लड़के के लिए और 7 ही छोटे छोटे मिट्टी के चुकड़ी होती हैं, छोटी छोटी बनी हुई होती हैं मटके शेप में। उसके अंदर महुआ, दही, थोड़ा सा घी और 7 तरीके के दाने उस पर डाले जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें फिर पूजा में लगती हैं। तो जब पूजा होती है तो पहला प्रसाद माताएं अपने पुत्र को देती हैं। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं सारी सामग्रियों को, सारे फल फूल, सारी चीज़ों को इस तरीके से रख लिया जाता है और सारी चीज़ें माता को अर्पित कर दी जाती हैं। यहाँ पे जो हरछठ माता होती हैं उन्हें ये सारी चीज़ें चढ़ा दी जाती हैं। और ये पूजा अकेले नहीं की जाती है, जितने लोग आ जाएं इस पूजा में उतने ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे हवन के लिए आग भी जल गई थी और ये सारे बच्चे भी बैठे हुए हैं इधर। ये मम्मी हवन देने के लिए जो सामग्री है उसे मिक्स कर रही थी। अब यहाँ पे हवन होगा। उससे पहले मम्मी यहाँ पे चंदन बना रही थी। अब वो माता को और गौर होता है जो बनता है, गौर के बिना तो पूजा ही नहीं होती है सनातन धर्म में। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को वो टीक देंगी और फिर उसके बाद हवन का प्रारंभ करेंगे।
तो अब यहाँ पर हवन की तैयारी हो गई है। तो यहाँ पे हम सारे लोग यहाँ पे होम ले लेते हैं हाथ में, और फिर माता की 7 बार हम परिक्रमा करते जाएंगे और होम देते जाएंगे। तो यहाँ पे जब हम परिक्रमा कर रहे होते हैं तो वो अकेले नहीं करते हैं, जितने लोग आ जाएं उतना ही अच्छा होता है साथ में परिक्रमा करने के लिए। तो यहाँ पे मम्मी को परिक्रमा करने के लिए सिर्फ भाभी ही साथ दे रही थी, तो मम्मी ने मुझे भी वहाँ पे बुला लिया। मैंने भी उनके साथ ये परिक्रमा पूरी की। ये पहली परिक्रमा थी हमारी। इसी तरह करते हुए हम 7 परिक्रमा करेंगे और हवन भी देते जाएंगे। तो यहाँ पे पूरे 7 परिक्रमा कंप्लीट हो गई हैं। तो यहाँ पे हमने होम कर दिया है सारे तीनों लोगों ने। उसके बाद हम यहाँ पे पैर छू लेते हैं माता रानी का, उनका आशीर्वाद ले लेते हैं। और ये मान्यता है कि अगर जिनके पुत्र नहीं है वो माता रानी की एक हाथ से गांठ लगाती हैं तो उनकी जितनी भी गांठें बनती जाती हैं तो माता रानी उनकी गोदी पुत्र से हरी भरी उतनी ही जल्दी कर देती हैं। तो यहाँ पे पूजा हमारी लगभग संपन्न ही हो गई थी। उसके बाद बाकी की सारी चीज़ें मम्मी की रहती हैं, तो मम्मी अब उन्हें स्नान भी कराएंगी और उनसे गले भी मिलेंगी। तो यहाँ पे मेरा काम ख़त्म हो गया था, तो मैंने किया उनको नमन, और नमन करने के साथ मैंने प्रार्थना की अपने घर की खुशियों की। उसके बाद मैं यहाँ पे चली आती हूँ अपने भाई की लंबी उम्र की प्रार्थना करने के बाद। फिर मुझे ड्यूटी मिली चंदन लगाने की, तो मैंने यहाँ पे सारे लोगों के चंदन लगाया। तो जैसा कि हमने बताया था आपको कि यहाँ पे फिर मम्मी हरछठ माता के गले मिलती हैं और उनसे आशीर्वाद लेती हैं अपने पुत्र के लंबी आयु की और अपने घर की खुशहाली की। यहाँ पे भाभी भी गले मिल रही थी हरछठ माता से। तो इसी के साथ हमारे यहाँ हरछठ माता की पूजा संपन्न होती है।
और यहाँ पे भाभी गांठें बांध रही थी, जैसा मैंने अभी आपको बताया ही है। तो उसी के लिए यहाँ पे भाभी गांठ लगा रही थी। इसी तरीके से गांठ लगाई जाती है, एक ही हाथ से और एक ही उंगली से। फिर यहाँ पे जितने लोग पूजा करते हैं वो सारे लोग कन्याओं के और जिनके वो पैर छू सकते हैं उन सबके पैर छूते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे मम्मी प्रसाद देंगी, तो सबसे पहले देंगी भाई को प्रसाद, उसके बाद ही हम सबको प्रसाद मिलेगा। तो हर्षित माता की कुछ इस तरीके से पूजा की जाती है हमारे यहाँ। तो ये हमारी छोटी छोटी कन्याएं थीं जो मेरी दोनों भतीजियां हैं। तो मम्मी ने यहाँ इनको प्रसाद दिया और ये प्रसाद लेके खुश खुश आ गईं, हंसते मुस्कुराते। इन्हें बड़ा मज़ा आता है ये छोटे छोटे जो यहाँ पे मिट्टी के जो चुकड़ी होती है उसे लेकर आते हुए। इन्हें बहुत अच्छा लगता है, वो खाती भी हैं और उसके साथ खेलती भी हैं। और इस पूजा में महुए का सबसे बड़ा महत्व होता है। तो महुए को पका के उसको खाया जाता है, वो उबाल के, और महुए का ही हवन भी किया जाता है। और सुबह सुबह महुए की ही मुखारी भी की जाती है, जिसे दातून भी कहते हैं। तो इस पूजा में, इस व्रत में महुए का बहुत बड़ा महत्व होता है। यहाँ हवन में भी महुआ यूज़ किया गया है, आप देख पा रहे होंगे। तो इसी के साथ पूजा यहाँ संपन्न होती है।